नमस्कार दोस्तों। आज 14 मई 2024 का दिन है और आज एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसकी आज 100वीं बरसी भी है। यानी 100 साल पहले एक घटना घटी थी। एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है निमुचना हत्याकांड। दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे समाचार पत्र भी देख लिए, टीवी पर खबरें चेक कर चुका हूं और तमाम सोशल साइट्स को भी मैंने खंगाल लिया। कहीं पर भी इस ऐतिहासिक हत्याकांड का कोई भी उल्लेख कहीं पर नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं, हम इस हत्याकांड पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ। अलवर किसान आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे और बाद में यह हत्याकांड क्यों हुआ। अलवर किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ और 1925 में समाप्त भी हो गया। 1921 में अलवर किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उस समय अलवर रियासत के जितने भी किसान थे वो एक सूअर जानवर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कहते हैं कि सूअर जो है वो खेतों में खड़ी फसलों को खा जाते थे, तो किसान खफा हो गए। बार बार तत्कालीन अलवर के राजा जय सिंह से मिले, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। जब आंदोलन चारों ओर फैलने लगा तो अलवर के महाराजा जय सिंह को पता चला कि अब बड़े स्तर पर आंदोलन हो सकता है, तो उन्होंने सूअर को मारने की आज्ञा दे दी। तो इस प्रकार से यह आंदोलन थोड़ा ही स्थिर हो गया, शिथिल हो गया, मैं कह सकता हूं कमजोर पड़ गया। लेकिन आगे चल करके जय सिंह एक और कारनामा करते हैं, लगान में वृद्धि कर देते हैं। जब लगान में वृद्धि करते हैं तो किसान फिर से एकत्रित होते हैं, आंदोलन की शुरुआत पुनः करते हैं। दोस्तों, यह समय था 2023-24 का और इसके तहत निमुचना गांव में लगभग 800 राजपूत किसान इकट्ठे होते हैं और सभा कर रहे हैं। ऐसे समय में अलवर के राजा जय सिंह और अंग्रेज सरकार ने मिलकर के प्लान बनाया कि आंदोलन को कुचला जाए, कहीं आग की तरह फैल ना जाए। तो कमांडर छाजू सिंह, आपने नाम सुना होगा, जिसको राजस्थान का डायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे राजस्थान का डायर कहते हैं। कमांडर छाजू सिंह, उसने कहते हैं कि गोली चलाने का आदेश दे दिया। कहते हैं मशीन गन से गोलियां चलनी शुरू हुई और लगभग 156 किसान मारे गए, सैकड़ों किसान घायल हो गए और किसानों की, मैं कह सकता हूं, मकान जला दिए गए, मवेशी मारे गए और ये बहुत ही विभत्स घटना घटी। दोस्तों, कहते हैं कि महात्मा गांधी, क्योंकि 1921 और 1925 की बातें चल रही है, उस जमाने में कांग्रेस में महात्मा गांधी है तो कांग्रेस है, यानी चारों ओर महात्मा गांधी थे। वो महात्मा गांधी का दौर था। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था इस घटना को, और इनका एक समाचार पत्र आया करता था, यंग इंडिया। दोस्तों, आपको याद होगा, यंग इंडिया एक समाचार पत्र भी था और एक किताब भी थी। यदि कोई आपसे पूछे कि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो आपको बताना है लाला लाजपत राय की है, जो 1916 में उन्होंने प्रकाशित की थी। जबकि यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी का है, जो 1919 में उन्होंने प्रकाशित करवाया, जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। कहते हैं कि यंग इंडिया समाचार पत्र में इन्होंने, गांधी जी ने, दोस्तों, डायरवाद गहरा और व्यापक, यह आपके 9वीं क्लास की राजस्थान बोर्ड की किताब है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसके पेज नंबर 31 पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया निमुचना हत्याकांड को, और इसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा भी दी। दोस्तों, आपको याद होगा, डायर की दोहरी नीति भी इन्होंने कहा था और इस प्रकार से एक बड़ी घटना घटी जिसको हम इतिहास में निमुचना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कभी मौका मिले तो निमुचना उस समय बानसूर के अंतर्गत आता था, तो आप जाकर के कभी देखें तो वहाँ की जो हवेलियाँ हैं उन पर आज भी गोलियों के निशान आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहते हैं कि उस समय दिल्ली से एक अखबार आया करता था, रियासती, उसने भी इस निमुचना हत्याकांड की तुलना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। और मैं कह सकता हूं
कि कानपुर से एक समाचार पत्र आया करता था गणेश शंकर विद्यार्थी का, जिसको हम प्रताप के नाम से जानते हैं, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में फैलाया था। कहते हैं कि उस प्रताप नामक समाचार पत्र में भी निमोचना हत्याकांड को प्रकाशित करवाया गया। दोस्तों, एक और समाचार पत्र जो कि तरुण राजस्थान के नाम से जाना जाता है, वो समाचार पत्र जो 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ, 1928 तक अजमेर से प्रकाशित हुआ और बाद में वो ब्यावर स्थानांतरित कर दिया गया और उसके संपादक बाद में बनाए गए जयनारायण व्यास। जबकि 1923 में जब ये प्रकाशित हुआ था अजमेर से, तब विजय सिंह पथिक इसके संपादक हुआ करते थे। उस अखबार ने भी निमोचना हत्याकांड को प्रकाशित किया। दोस्तों, एक और घटना आपको याद होगा, 1925 के अंदर कानपुर के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। उस कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपनी कलम से निमोचना हत्याकांड का निंदा प्रस्ताव लिख करके प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रकार से इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना। और गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में एक बात और इतिहास की किताबों में लिखी हुई है कि गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से पैदल चल करके इस घटना के बाद, निमोचना हत्याकांड के बाद पैदल चल करके निमोचना गांव आए थे और वहां के किसानों से मिले थे। इस प्रकार से आज 100वीं बरसी है निमोचना हत्याकांड की, और मैं उन 156 किसानों को जो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं शहीद हो गए थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कमांडर छाजू सिंह, तेरी खैर नहीं, तेरे जैसे और लोगों की भी खैर नहीं। और इतिहास की यह घटना है, 100वीं बरसी थी आज, यानी आज है 14 मई 2024, 100वीं बरसी। 100 बरस बीत जाने के बाद भी आज की किताबों में, आज के समाचार पत्रों में, आज की सोशल साइट्स पर कहीं पर भी इस घटना का उल्लेख नहीं है। ये थोड़ी ठीक नहीं लगी मुझे, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया और मैं चाहता था कि ये सारी बातें, निमोचना हत्याकांड से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आपको बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। और भी आपके पास में इस हत्याकांड से जुड़ी हुई कोई घटना है, कोई बात है, तो मुझे जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।